चलो जी, तस्नीम साहब बताएं, आज कोर्ट के अंदर आपका कोई इशू हुआ सेनेटर नासिर पार्टी के साथ, क्या मसला बना? देखिए जी, मैं उधर बैठा हुआ था और जो अपना ब्रिगेडियर राशिद साहब से जब उनकी वो अपना हियरिंग ख़त्म होती है सवालों जवाब, तो वो मेरे पास आके बैठ जाते हैं। तो मैं उनके साथ बात कर रहा होता हूँ तो ये आकर करीब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद ये कहता है उनको, जी सारे छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको इससे बात ना करें। तो मैंने उसको बोला, भाई तेरा क्या लेना दे, चल निकल जाओ तू। फिर कहता है ये इसको चार्ली को छोड़े। और मैं क्या, चल दो टका यार, तू खुद है गाँव चार्ली चूर्ली तू किनू कह रहे, चल मैं क्या दफ़ा हो जा बाहर। मुझे कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मैं क्या तू निकले तू चल। वो ब्रिगेडियर साहब ने भी समझ नहीं सी आ रही कि ये सिस्टम हो क्या रहा है कि नहीं। तो इस तरह का वो बना। फिर वो कहता है जी बाहर आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। मैंने कहा जी चलो बाहर आ जाओ। मैं बाहर गया, वो जो बाहर खड़े थे वो भी जानते थे, वो बेचारे आगे से सलाम कर रहे थे सारे, वो शहीन को कब वो जो लोग भी सारे जानते थे। तो उसके बाद ये कभी उधर जा रहा है, फिर वो उसके पीछे शहजाद अकबर के पीछे लग गया, फिर वो नज़र है कोई उसके पीछे। मेरा तो देखे कोई शहजाद अकबर के साथ भी कोई तल्लक नहीं, ना नज़र के साथ, मेरा तो PTI के साथ नहीं, मेरा तो सिर्फ मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। और आज भी अगर कोर्ट के अंदर जैसे ये मुझे पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने खान साहब के हक़ में इन सब के मैंने छक्के छुड़ा देने थे और केस उस तरफ आ रहा था बेसिकली। और वो अपना जो कत्ल अरशद शरीफ हुआ था जर्नलिस्ट, उस तरफ बात हो रही थी। और वो जज ने कह दिया कि आदिल राजा आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो उन्होंने बताया कि उसका वहाँ पर हुआ, वो उन्होंने वहाँ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। अगर वो कहते ना जी कि इन्होंने कैसे उस तरफ आ गया, तो डेफिमेशन का उस तरफ कैसे आ रहा था? जज ला रहा था ना, वो कह रहा था कि आप राशिद नसीर को कह रहा था कि आप जर्नलिस्टों को मरवा रहे हैं, आप लोगों को उठवा रहे हैं, आपने इमरान खान के ऊपर हमला किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, ये सवाल हुए, ये सवाल हो रहे थे। आप ये कह रहे हैं वो जज उनको कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वकीलों की जरा हो रही थी, वकीलों की हो रही, सुन रहे थे ना, जरा हो रही थी ना। जज का कहा और वकीलों का कहा, वकीली कार्य जज सुन रहा था। ब्रिगेडियर राशिद का नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा था पाकिस्तान के अंदर एजेंसियां। नहीं, ब्रिगेडियर राशिद का उसने नाम लिया, जो मैंने सारा सुना है, जो मेजर राजा आदिल ने। लेकिन जज ने बड़ा कैटेगोरिकली बोला, आदिल राजा को जब क्वेश्चनिंग जरा हो रही थी, उन्होंने कहा कि तुमने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की ISI ऐसा करवा रही है, जबकि उसके एविडेंस कुछ और बताते हैं। जज ने बोला है कि ये जो डेफामेशन का केस है इसके साथ इन चीजों का कोई तल्लक नहीं है, मगर फिर भी हम इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मुझे था कि जर्नलिस्टों की बात हो सकता है अरशद शरीफ का कत्ल है, फिर जो है ना मैं बताऊं कि जनाब ये कत्ल मैं भी बताता हूँ किधर हुआ है, फिर मैंने ये भी बताना था। कादिल पीछे भी बैठे हैं। तो आपका नाम मेजर आदिल साहब ने दिया हुआ था, दिया हुआ है, दिया हुआ है, विटनेस बिल्कुल दिया हुआ है। नहीं, विटनेस का पता नहीं, वैसे उनके पास सारी स्टोरी है, उन्होंने सबूत दिए। अब उनके वकील पर है। नहीं, विटनेस के लिए तो नाम पहले देने पड़ते हैं। नहीं, विटनेस नहीं है, विटनेस मैं वही हूँ जो अपना मैं पहले कहूँ, अगर उस पे जिरा करते हैं। मुझे बताएं तस्नीम साहब, आपने पीरी फिकीरी का भी काम शुरू कर दिया, ये किससे इंस्पायर हुए आप पीर बन गए? सादात है, 50वीं पीढ़ी हमारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है और इंशाल्लाह वजीफा भट्ट साहब को भी दे देंगे अगर उनके ऊपर जिन। अच्छा, आप अल्ताफ भाई से मिलने गए थे, उनकी तीमारदारी करने गए थे, उनको वजीफा दे, उनको वजीफा दिया। देखिए कैसा रहा अल्ताफ साहब से मुलाकात? जबरदस्त जनाब, सेहत कैसी होगी? सेहत जबरदस्त। नहीं, उनसे आपसे कोई बातचीत हुई, उन्होंने कैसे कोई बताया ना कुछ सोचा? बड़े अच्छे थे जी, मैंने उनको उनके लिए दुआएं की, उनको वजीफा दिया, फिर वो रो पड़े। मैंने कहा जी रोए नहीं, आप माशाल्लाह लीडर हैं, कौम आपको देख रही है और आप इमरान खान के साथ 2 साल से खड़े हैं। कहते हैं क्या खान को इस चीज़ का पता है? मैंने कहा खान तो आप खुद जेल में है, खान को तो अभी अपना नहीं पता, तो आपकी 2 साल से बात पता चला कि आज 9 मई में लोगों को सजाएं हो गई हैं, 10-10 साल सजा। महमूद कुरैशी साहब वो रहा हो गए हैं। चले, उनका फिर कुछ ना कुछ सिस्टम हो गया, कुछ उनकी बेटी और बेटा छोड़ के चले गए थे, तो अच्छी बात है। शाह साहब बूढ़े आदमी, अच्छी बात है। सदात वैसे भी सैयद जो है ना, एक ताकत है सैयद जो होता है ना, वो एक ताकत का नाम है। आज जिस तरह आपकी नासिर भट्ट साहब के वहाँ पे अंदर जो मसला हुआ, तो अगर जज साहब नोटिस ले रहे थे तो आप दोनों के खिलाफ तो बड़ी कोई बात नहीं। मैं तो पहले बोला ना कि उनको बोला था कि आपको पता लगने लगी थी, आप लाइव चले गए थे टिकटॉक के, आप टिकटॉक पे लाइव चले? मैंने उनको बताया, मैं नहीं गया था। तो कौन गए थे? वो गए थे, मैंने बताया। शाह साहब बताएं पूरा वाकया क्या हुआ, कैसे आप लाइव गए, कैसे रुका, क्या कुछ हुआ? असल में हम गए थे अंदर, वो जो लिंक के जरिए उधर थे, मैं थे और साथ है वो सोनू भाई और उनके भाई। तो सोनू भाई को मैंने कहा थोड़ा सा, सोनू भाई ने लिया थोड़ा सा, तो उन्होंने, मैंने कहा यार वो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि स्टॉप कर दें, मैंने उनको बोला स्टॉप कर दें, ये इलीगल है। उनके भाई ने भी बनाया, तो मैंने फिर वो चढ़ा दिया सोशल मीडिया पे। मैंने कहा चलें थोड़ी अदालत लगी है, लोग भी देख रहे हैं केस चल रहा है राशिद नसीर साहब का, मेजर राजा आदिल का। वो काम जब उठा ना, तो इन्होंने जो पीछे से जो छुरा गोंपा, इन्होंने जाके कोर्ट में बताया, जिसने भी बताया अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, बदुआ भी किसी की दुआई देनी है कि नहीं। तो जब मैं अंदर गया, मुझे था कि अभी ये जहाँ बाहर निकालें या गिरफ्तार कर लेंगे, मगर मैंने जज को ऐसे तरीके के साथ बताया कि अल्लाह के हुक्म से जज ने भी बोला कि ये आदमी ठीक है। क्योंकि मैंने उसको जैसे एक्सप्लेन किया। जज साहब ने आपसे क्या पूछा? है जी, क्या पूछा जज साहब? जज ने पूछा कि आप खड़े होकर बताएं कि आपने क्यों वीडियो बनाई और क्या हुआ, वाकया क्या हुआ। मैंने बताया जी 2 आदमी बना रहे थे, आपकी सिक्योरिटी ने मना किया, मैंने भी मना किया, वीडियो मैंने चढ़ाई थी, बिल्कुल मैं ही हूँ सैयद तस्नीम हैदर।
मगर अपना जो मुर्तज़ा भाई हैं उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, फ़ोन किया कि आप ये वीडियो उतार दें, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने उसी वक्त उतार दी। अभी ये वीडियो किसी मेरे सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि जज ने बोला कि ठीक है, किसने आपको बोला उतार दो? मैंने कहा जी वो मुर्तज़ा सैयद साहब बैठे हैं, भाई हैं, इन्होंने मुझे वो बोला तो मैंने उतार दिया। उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। कल आ रहे हैं? कल भी आ रहे हैं, परसों भी आ रहे हैं और जनाब गज बजा के आ रहे हैं। अल्लाह की हुक्म है, क्यों नहीं आना जनाब? थैंक यू।